क्या हमारे कर्म हमारा भविष्य लिखते हैं, या हम एक ऐसे रंगमंच पर हैं जहां कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है? जरा सोचिए, 12वीं सदी के वो महान गणितज्ञ भास्कराचार्य, जिन्होंने समय को बांधने के लिए जल घड़ी तो बना ली, लेकिन एक छोटी सी नत के मोती ने पूरी नियति बदल दी। क्या ज्ञान किस्मत को हरा सकता है? संत रहीम कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए। जैसे फटे हुए दूध को कितना भी मथ लीजिए, मक्खन नहीं निकलता। ठीक वैसे ही हमारे शब्द और व्यवहार अगर एक बार रिश्तों में दरार डाल दें तो वो पहले जैसे कभी नहीं जुड़ते। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखकर हम अपने जीवन के दूध को फटने से बचा सकते हैं। और आज हम सुनेंगे उन दो भाइयों की एक अद्भुत कहानी, जहां एक भाई को कचरे के डिब्बे में हीरों का हार मिला और उसे लगा कि उसकी किस्मत चमक गई। लेकिन एक ज्योतिषी ने बताया कि वो हार उसका सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य था। कैसे? क्या धन का मिलना भी कभी सजा हो सकता है? कबीर जी के अनुसार इस माटी के संसार में असली रत्न क्या है? तो क्या हम नियति के हाथ की कठपुतली हैं, या हमारे पास वो चेतना है जो हमें बचा सकती है? आइए इस विशेष सत्संग में इन गहरे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। क्या आप तैयार हैं सत्य को सुनने के लिए? आज का पहला दोहा रहीम जी का दोहा है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। It means one should speak and act carefully, because once trust or harmony is broken, rebuilding it is extremely difficult. Like milk that has spoiled, it cannot be turned back into the butter. दूसरा कबीर जी का दोहा है। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार। हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। It means protect and preserve the precious jewel of knowledge in this fragile and earthen world. Everything in this world is temporary and eventually loses its charm. So true value lies only in the wisdom. पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कुए। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इसमें संत रहीम जी कहते हैं, अगर मन वचन और कर्म से कोई कार्य किसी कारणवश बिगड़ जाता है तो लाख कोशिश करने पर भी व्यक्ति उसे जीवन में सुधारने में असमर्थ ही रहता है। इस संसार में सब आपसी संबंध विचारों, शब्दों तथा कृत्यों पर ही निर्भर रहते हैं। विचारों, शब्दों और कृत्यों के अनुसार ही चलते हैं। इन संबंधों को सामान्य रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने कृत्यों पर, अपने कार्यों पर, अपने शब्दों पर और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इसकी आवश्यकता इसलिए है ताकि संबंध खराब ना हो तथा आपसी भाईचारा और संबंध बना रहे। व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम कर सके। एक बार अगर संबंध टूट जाता है तो प्रेम भी क्षीण होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति
अपने कृत्यों में, अपने शब्दों में तथा अपने विचारों में स्वाभाविक नियमनता नहीं बनाए रखते तो आपसी संबंध बिगड़ने में पल भर भी नहीं लगता। इसीलिए स्वाभाविक नियमनता बनाए रखना, शब्दों, विचारों और कृत्यों में अनुशासन बनाए रखना अति आवश्यक है। आपसी संबंध बनाकर रखना कभी-कभी बड़ा कठिन हो जाता है और इनका बिगड़ना तो पल भर का ही खेल है। अगर व्यक्ति स्वार्थी हो, घमंडी हो, नैतिकता का ध्यान ना करे, तो वह अपने अनैतिक कार्यों से, दूसरों की कृति, अपने भौतिक व्यवहार से तथा योजना बनाकर खराब कर सकता है। व्यक्ति अपने झूठ से अथवा अनैतिकता से प्रतिष्ठित तथा सरल व्यक्तियों का व्यवसाय, कारोबार आदि भी समाज में नष्ट कर सकता है। इसमें उसका निजी स्वार्थ ही हो सकता है। निजी स्वार्थी व्यक्ति का स्वभाव ही बन गया है। स्वार्थवश ही वो दूसरों को हानि पहुंचाता है। उसकी तुलनात्मक सोच और नकारात्मक सोच उसको विवश कर देती है कि इस तरह का वो अनुचित मार्ग जीवन में अपनाए। इसका प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति या व्यक्तियों का गुट एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। अगर ये सब छुपाकर भी और योजनावश भी ये सब किया जाए तो भी किसी न किसी रूप से अपराधी की दुष्टता सामने आ ही जाती है। ये ब्रह्मांड अति बुद्धिमान है। हम इस ब्रह्मांड में ही रहते हैं। अपनी दुष्टता को और अपने स्वभाव को किसी रूप से भी छुपा नहीं सकते। अपने गलत कृत्यों से बचना, इस नियति से बचना, प्रभु से बचना अति कठिन होता है। नियति और ब्रह्मांड से व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं बच सकता। थोड़े समय के लिए उसको एहसास हो सकता है कि वे अपने गलत कृत्यों के कारण समाज से बच गया है, पर थोड़े समय के बाद ही उसके कृत्य सबको विदित हो जाते हैं। हमारे चारों ओर जो नियति है और ब्रह्मांड है, वो बड़ा ही संवेदनशील और पूर्ण बुद्धिमान है। कोई भी अपराधी इससे नहीं बच सकता और ना ही इससे कुछ छिपाया जा सकता है। कुछ व्यक्ति शब्दों से, अनियमित भाषा से दूसरों को आघात पहुंचाते हैं। इस तरह ना चाहने पर भी व्यक्ति अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा लेते हैं। लगभग उसके सभी निकटतम मित्र, संबंधी और अन्य व्यक्ति उसके शत्रु ही बन जाते हैं। उसके दुर्व्यवहार से दूसरों के मन में मनमुटाव पैदा हो जाता है। मनमुटाव उनके कारण ही पैदा होता है और एक बार अगर किसी के मन में मनमुटाव पैदा हो जाए तो उसको समाप्त करना अति कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति ऐसा सब करते हैं उनसे कोई भी सहानुभूति नहीं रखता और अंत में ऐसे व्यक्ति हर रूप में जीवन में अकेले पड़ जाते हैं। अपने विचारों के माध्यम से ही
उनके साथ ये सब कुछ होता है, ये सब उनका अपना ही किया हुआ होता है। इस संसार में अक्सर व्यक्ति अपने विचारों से, अपने शब्दों से दूसरों को आघात पहुंचाते हैं। इस तरह के व्यक्ति अपने कृत्यों से तथा शब्दों से तो कष्ट पहुंचाते ही हैं, पर उनके मन के विचार दूसरों के प्रति बड़ी बड़े रुग्ण होते हैं। इसका प्रभाव भी उनके जीवन पर पड़ता है। अपने मन से, अपने विचारों से हर रूप में दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं, दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार ही अपने मन में रखते हैं। उनके हाव भाव से, उनके नेत्रों से तथा उनकी मन की वृत्तियों से सब प्रकट हो जाता है। परमात्मा जो अज्ञात शक्ति है हमारे चारों ओर, हमारी चारों ओर जो शून्यता है, वह ये सब अनुभव करती है। इस अज्ञात शक्ति से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। व्यक्ति के नकारात्मक विचार ही उसके लिए पाप होते हैं। प्रभु व्यक्ति के मन के हर विचार को जानता है। इस शून्य से, इस प्रभु से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। अंत में परमात्मा अपनी सूक्ष्म विधियों से ऐसे व्यक्तियों को दंडित करता है। परमात्मा कैसे दंडित करता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अज्ञात शक्तियों का अज्ञात ही विधियां होती हैं। व्यक्ति जीवन में ये सब नहीं समझता। वो समझता है उसने कुछ नहीं किया है। परमात्मा उसके बारे में सब कुछ जानता है। कृत्यों के द्वारा, शब्दों द्वारा तथा विचारों द्वारा आघात पहुंचाने से आपसी संबंध किसी न किसी रूप में बिगड़ जाते हैं। तभी संत रहीम जी कहते हैं कि आपसी संबंध दूध की तरह पवित्र होते हैं। व्यक्ति के गलत कर्मों से, उसके शब्दों से, उसके विचारों से इन संबंधों में खटास पड़ जाती है। वास्तव में ये ऐसा होता है जैसे शुद्ध दूध में आपने खटास डाल दी हो। खटास से दूध फट जाता है और वह किसी भी रूप में उपयोगी नहीं होता। इस फटे दूध से, मथने से ना मक्खन निकलता है, ना घी निकलता है। इसी तरह अगर आपके संबंध बिगड़ जाएं, तो एक दूसरे के प्रति आरोश ही आता रहता है, मिठास समाप्त हो जाती है। इस प्रकार संबंध खराब होने पर जो आपके कृत्यों के कारण खराब हुए हैं, या शब्दों से या विचारों से, उनको फिर से सुधारना कठिन हो जाता है। केवल कठिन ही नहीं होता, ये जीवन में नामुमकिन हो जाता है। इस प्रकार अपनी नकारात्मकता से व्यक्ति जीवन भर के लिए दूसरों से संबंध बिगाड़ लेता है। जैसे महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। इन शब्दों के आघात से द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अंत में महाभारत युद्ध। इस महाभारत युद्ध में सभी पूर्ण रूप से विध्वंस ही हो गया था। यही दूध का फटना और संबंधों का बिगड़ना होता है। जब व्यक्ति जागरूक नहीं रहता,
तो उसके मुख से कुछ भी निकल जाता है। ऐसा लगता है ये किसी का दोष नहीं है, फिर शायद नियति ही ऐसा चाहती थी। पर कुछ भी कारण हो, विध्वंस तो पूरा हो ही जाता है। रहीम जी के अनुसार व्यक्ति को मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण होना चाहिए, जागरूकता बनाए रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे को प्रेम की दृष्टि से ही देखना चाहिए, तभी वह प्रसन्नता और सुख से जीवन यापन कर सकता है। उसको यही अनुभव करना चाहिए कि सब में एक ही आत्मा है। सारांश में हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं ताकि हमारा जीवन सुलभ हो सके। अगर कोई व्यक्ति कटु शब्द बोलता है, कटु भाषा का प्रयोग करता है, तो उचित यही है कि हम उसे सह लें, उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करें, उसका उत्तर ना दें। ये समझें कि उसके भीतर जो प्रभु की आत्मा है वही बोल रही है। अगर आप ऐसा समझेंगे तो आपके अंदर सहनशीलता आएगी और धीरे धीरे बढ़ जाएगी। इससे आपका जीवन सुधरेगा। अगर कोई मन से आप पर नकारात्मक भावना रखता है तो भी आप उस पर प्रेम बरसाएं। इससे आपके भीतर के प्रेम का विकास होगा। और ये समझना जरूरी है कि प्रेम ही भगवान है। अगर प्रेम का विकास होगा तो आपके भीतर प्रभु का विकास होगा। नमक को हमेशा मिठास से ही संतुलित किया जाता है। नमक की नियति को समझें और स्वयं मीठा बने। नमक और मिठास के मिलने से ही शून्यता का अनुभव होगा और शून्यता ही प्रभु का रूप है। तब आप पर ना नमक का प्रभाव पड़ेगा और ना ही मिठास का, और शून्यता ही आपको सब कष्टों से ऊपर ले जाएगी और परमात्मा से मिला सकती है। अगर कोई कर्मों से आपको आघात पहुंचाता है तो अपनी चेतना से ये समझो कि प्रभु ही उसकी तरफ से ये करवा रहा है। उसके शत्रु मत बनो, शायद उससे आपको जीवन में और भी भयंकर नुकसान की संभावना थी, पर उसके द्वारा इस छोटे से कृत्य से प्रभु ने आपको भयंकर हानि से बचा लिया है। तो प्रभु को धन्यवाद दो कि उसने ऐसा किया और आप बच गए। इस तरह आपके मन में खटास नहीं आएगी, आपका दूध नहीं फटेगा और आप दूध से मक्खन और घी निकालने में समक्ष हो जाओगे। यही प्रभु के अनुसार शांतमय जीवन की का नियम है और जीने की पद्धति है। तो दूसरा कबीर जी का दोहा है, ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। इस दोहे में कबीर जी का संदेश स्पष्ट है कि इस नश्वर संसार में ज्ञान रूपी धन को ही संभालना चाहिए और ज्ञान रूपी धन को ही लेकर जीवन यापन करना चाहिए। संत कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में अर्जित किए हुए ध्यान को अपनी बुद्धिमत्ता से
प्रयत्न करके इस ज्ञान को संभालना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्रभु की देन है। ज्ञान जीवन में सरलता से नहीं मिलता। ज्ञान को संभालना अति आवश्यक है। कबीर जी ने इसको इसलिए भी स्पष्ट किया कि वे भली भांति जानते हैं कि ये संसार कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। कच्ची मिट्टी से बने होने के कारण ये संसार बड़ा कमजोर है। प्रतिपल ये संसार बदलता रहता है। आप इसे स्वयं भी अनुभव कर ही सकते हो। जब ये संसार कमजोर है, प्रतिपल बदलता है, तो इस संसार में ज्ञान को चिरस्थायी नहीं रखा जा सकता। ये संसार भरोसे के योग्य नहीं है, क्योंकि प्रतिपल बदलता रहता है। ये कमजोर कच्ची मिट्टी का संसार रत्न रूपी शाश्वत ज्ञान को अपने में सुरक्षित नहीं रख सकता, क्योंकि ये ये खुद भी चिरस्थायी नहीं है, बदलता रहता है। ये ज्ञान नश्वर शरीर में, जिसका जीवन कुछ ही वर्षों का है, दीर्घ काल के लिए आप अपने संचित ज्ञान को किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं रख सकते। आप भली भांति जानते हैं ये संसार नश्वर है। मनुष्य देह भी नश्वर है। मनुष्य का तन और मन जो भौतिक पदार्थ का ही रूप है, 5 तत्वों से बना है, और ये सब भी नश्वर ही हैं। इस नश्वर मन में जो प्रतिपल ही बदल रहा है, इसमें रत्न रूपी ज्ञान को रखना मूर्खता है, क्योंकि इस ज्ञान को चिरस्थायी नहीं रख सकते। मनुष्य के भीतर चेतना और उसकी आत्मा ही नश्वर नहीं होती, वह नहीं बदलती। आत्मा ही चिरस्थायी है। आत्मा यानी चेतना ये स्वयं प्रकाशवान है। इस आत्मा और चेतना को भोजन और पदार्थ से मिली ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वयं प्रकाशित है। चूंकि ये स्वयं प्रकाशित है, ये रत्न रूपी ज्ञान को अपनी इस चेतना में सुरक्षित रख सकती है। इसलिए जो भी रत्न रूपी ज्ञान इस संसार में हमने अर्जित किया है, उसे चेतना में ही सुरक्षित रूप से स्थापित किया जा सकता है। चेतना नश्वर नहीं है। चेतना शाश्वत है। चेतना ही प्रभु का रूप है। चेतना हमारे जन्म से पहले भी थी और मरने के बाद भी चेतना रहेगी। यही शून्य है, और ये चेतना ही ब्रह्मांड से आई है। अगर इस रत्न रूपी ज्ञान को हम चेतना में स्थापित करें, तो यही हमारी बुद्धिमत्ता है। चेतना में अंकित किया हुआ ज्ञान सदैव चिरस्थायी रहता है। चेतना में अगर ज्ञान को स्थापित करना है, तो इसके लिए चेतना का विकास अति आवश्यक है, ताकि इस ज्ञान को चेतना में पूर्ण स्थान मिल सके। चेतना का विकास अति आवश्यक है, तभी ये ज्ञान उसमें स्थापित किया जा सकता है। तो पहले चेतना को मंत्र जाप से, श्वासों की प्रक्रिया से, ध्यान की गहराई में जाकर
क्रिया योग की पद्धति से इसको विकसित करना अति आवश्यक है। अगर मन विलीन हो जाए तो चेतना स्वयं ही विकसित हो जाती है। मन ही चेतना पर एक परत होती है। चेतना के विकास के बाद निर्विकल्प समाधि में जाकर इस रत्न रूपी शाश्वत ज्ञान को चेतना में स्थापित किया जा सकता है। अगर ये ज्ञान चेतना में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है, चेतना में अंकित हो जाता है, तो हर जन्म में, हर जीवन में ये चेतना के साथ सदैव तरोताजा ही रहता है। इसका विनाश नहीं होता। ये सदैव चेतना में रहता है। ये हमारे जन्म के साथ ही आता है। हर जन्म में इसको संकलित नहीं करना पड़ता। शरीर के मिट्टी में मिलने के बाद भी नए जन्म में व्यक्ति इस चेतना को लेकर ही पैदा होता है। अगर चेतना में ज्ञान अंकित हो गया है तो ये जन्म के साथ हमारे जीवन में आ जाता है। ये ज्ञान वैसा ही अंकुरित रहता है जैसा हमने इसे चेतना में स्थापित किया था। चेतना के विकास के साथ ही ज्ञान का भी विकास होता है। ज्ञान के विकास का मकसद ये है कि इसकी समझ हमारे हृदय में अधिकतम गहराई से उतर जाती है। ज्ञान के समझने की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी ज्ञान समुद्र की तरह गहरा होता है। उसे जितना समझा जाए उतना ही कम है। इस प्रभु ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ये चेतना के प्रकाश से गहरा होता जाता है। इस ज्ञान की अंतहीन दिशाएं होती हैं। जिस दिशा में भी आप ज्ञान को अनुभव करोगे, उसी दिशा में इसका विकास कर सकते हो। गीता में कृष्ण भगवान के एक श्लोक के 150 से भी ऊपर विभिन्न स्तरों पे मकसद निकाले जा चुके हैं। विभिन्न प्रकार से एक श्लोक को समझा गया है। ज्ञान की गहराई व्यक्ति की साधना से बढ़ती है। चेतना से ही इसका विकास होता है और ये ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता। अगर भूमि उपजाऊ हो तो बीज से पौधा बड़ा बनता है। चेतना से ही ज्ञान का विस्तार होता है। चेतना व्यक्ति के भीतर अंतहीन उपजाऊ भूमि है। चेतना में पड़ा हुआ ज्ञान का बीज समय से अंकुरित होकर फल देता है, फूल देता है और हर फल में लाखों बीज होते हैं। चेतना में पड़े हुए ज्ञान के बीज के अंकुरण से ही, इस ज्ञान से ही उपनिषद, पुराण और ब्रह्म वाक्य निकले हैं। ये महान ग्रंथ चेतना के विकास का ही रूप है। जितना चेतना का विकास होगा उतनी ही गहराई से इन महान ग्रंथों को व्यक्ति समझ सकता। तभी कबीर जी ने कहा है कि इस रत्न रूपी ज्ञान को नश्वर शरीर के केवल मानसिक स्तर पर ही रखना उचित नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि मानसिक स्तर
थोड़े ही समय में विनाश हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान को, इस सूक्ष्म ज्ञान को चेतना के स्तर पर ले जाना अति आवश्यक है और चेतना में ही इसको स्थापित करने से ही लाभ होता है। अगर ज्ञान सतह पर होगा तो ये समय से नष्ट हो जाएगा। इस रत्न रूपी ज्ञान को ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर चेतना में ही स्थापित करना, तो ही ये चिरस्थायी हो सकता है। इस रत्न रूपी ज्ञान पर मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए, ताकि समाधि की अवस्था में पहुंचकर इसका अंकुरण हो सके। इस ज्ञान से फूल निकलें, फल निकलें और करोड़ों बीज निकलें और उससे ही और भी महान ग्रंथों का विकास हो सकता है। ये ज्ञान अंतहीन रूप से इस प्रकार विकसित होता रहेगा। इस ज्ञान के विकास से ही व्यक्ति प्रभु में हो जाता है और आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। ये ज्ञान ही अंत में प्रभु का रूप हो जाता है। इस ज्ञान को संभालना चाहिए, इसका विकास करना चाहिए। नश्वर मन और शरीर से ऊपर उठकर आत्मा में ही इसे बसाया जा सकता है, ताकि ये चिरस्थायी रहे। अगर ध्यान की गहरी अवस्था आ जाए तो ये ज्ञान खुद ही स्थापित हो जाता है। ज्ञान निर्विकल्प समाधि में स्वयं ही चेतना में पूर्ण रूप से अपना स्थान बना लेता है। व्यक्ति अपने अगले जन्म में इस ज्ञान को लेकर ही पैदा होता है। बचपन से ही ऐसे व्यक्ति में विलक्षण बुद्धि होती है। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, योगानंद और अन्य महापुरुष जो पैदा हुए, इसी विलक्षण बुद्धि और ज्ञान के साथ ही उनका जन्म हुआ था। अन्यथा अगर आपने इस ज्ञान को पा लिया है और इस पे अगर धूल भी जम गई है, तो थोड़े ही परिश्रम से ये ज्ञान फिर से जीवन में आ जाता है। जैसे तुलसीदास, वाल्मीकि, रविदास, कबीर आदि महान संतों को अति शीघ्रता से ही आ गया था, क्योंकि ये ज्ञान समय से किसी रूप में ढका गया था। इस ज्ञान की अंतहीन श्रृंखला है। आज भी कई बच्चे जन्म से ही महान प्रतिभा का अनुभव करते हैं, जैसे कि वे धार्मिक हों, बचपन से ही वैज्ञानिक हों, कला और साहित्य की तरफ आकर्षित हों। उनमें कोई भी प्रतिभा हो सकती है। ये पिछले जीवन का ही विकास है। ये चेतना पर पूर्ण अंकित पुराने जीवन के विकास का ही प्रभाव है। प्रभु हमारी चेतना का विकास करे, ताकि हमारा सूक्ष्म ज्ञान चेतना की पृष्ठभूमि पर अंकित हो जाए और ये सदैव हमारे साथ रहे और हम इस ज्ञान को सरलता से बांट सकें और प्रभु के रास्ते पर चल सकें। एक कथा के माध्यम से आप इसको और भी गहराई से समझ सकते हो। कुछ समय पहले दो भाई थे। बड़ा भाई बड़ा परिश्रम करता था, बड़ी पवित्रता से धन कमाता था, प्रभु भक्ति करता था, ध्यान करता था,
पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित था, पर छोटा भाई भोग विलास में मस्त रहता था। यही समझता था कि जीवन में आनंद लेना चाहिए, भोगना चाहिए और इसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है। वह अपने बड़े भाई को मूर्ख ही समझता था। उसको भी मौज मस्ती में रहने की प्रेरणा देता था, जैसा कि वह स्वयं है। एक दिन बड़े भाई ने काम पर जाते हुए एक बड़ा सर्प देखा। सर्प को देखकर वह घबरा गया। स्वयं को बचाने के लिए उसने अपना रास्ता बदला और अकस्मात एक पत्थर पर जा गिरा। उसने स्वयं को घायल कर लिया और मरते मरते बचा। शाम को दोनों भाई घर पे मिले। बड़ा भाई अत्यंत कष्ट में था, कराह रहा था, और छोटा भाई अत्यंत खुशी से घर में आया और उसने बड़े भाई से कहा कि मुझे अचानक एक कचरे के डब्बे के पास ये हीरों का हार मिला है। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने जौहरी को दिखाया। जौहरी ने परीक्षण करने के बाद मुझसे बोला, ये कम से कम 30-40 लाख रुपए का है। बड़े भाई ने अपनी दुखद व्याधा सुनाई कि वो कैसे बचा। छोटा भाई ये सुनकर दुखी हुआ। दूसरे दिन छोटे भाई ने कहा कि शहर में एक बड़े ज्योतिषी आए हैं बाहर से। हम उनको अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं ताकि हम अपना भविष्य जान सकें कि जो पद्धति मैं चलता हूँ वो ठीक है या जो पद्धति पर आप चलते हो वो ठीक है, ताकि हम अपना भविष्य उसके अनुसार बदल सकें। बड़ा भाई बड़ा निराश था, पर फिर भी छोटे भाई की बात मान लिया। दूसरे दिन ज्योतिषी के पास पहुंचे, पर ज्योतिषी को ये नहीं बताया कि ये जन्म पत्रियां उनकी हैं। केवल इतना ही बोले कि हम इन जन्मकुंडलियों का भविष्य जानना चाहते हैं। अपने बारे में कुछ नहीं बताया। ज्योतिषी को तो धन लेने से मतलब था। किसकी जन्म पत्री है उससे ज्योतिषी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले बड़े भाई की जन्म पत्री दिखाई गई, पर ज्योतिषी को कुछ बोला नहीं गया। ज्योतिषी ने देखते ही बोला कि इसको तो मृत्यु का योग है, इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। चुपचाप दोनों भाइयों ने सुना। फिर दूसरी जन्म पत्री दिखाई गई। ज्योतिषी उसको देख के काफी देर मूक बैठा रहा। फिर उसने कहा कि जिसकी ये जन्म पत्री है उसे तो सम्राट बन जाना चाहिए। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब दोनों ने बताया, ये हमारी ही जन्म पत्री है। तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम अपने शुभ कर्मों से बच गए हो, अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल रहेगा। और दूसरे को बताया कि तुमने जीवन में शुभ कर्म नहीं किए। शुभ कर्म करते तो ये 30-40 लाख का जो आपको हीरे का हार मिला है उसके बदले आप सम्राट होते। ये तुम्हारे कुकर्मों का ही फल है। तो ये जानकर छोटे भाई को बड़ा कष्ट हुआ। तो वो समझ गया कि प्रभु के रास्ते पर ही चलना उचित है। वही हमको ज्ञान देता है। अन्यथा अगर मैं इसी रास्ते पे चलता रहूंगा तो मेरा दूध जो है, जो बचा हुआ दूध भी है, वो भी खराब हो जाएगा, वो भी फट जाएगा। तो छोटे भाई ने अपने जीवन की पद्धति बदली, प्रभु के रास्ते पे चलना शुरू किया
और अपने बचे हुए दूध को उसने संभाला ताकि उससे वो मक्खन और घी निकाल सके और अपना जीवन सफल करे। एक दूसरी छोटी सी गाथा है। ये गाथा ये बताती है कि नियति के विरुद्ध व्यक्ति जो भी प्रयत्न करता है वो सब विफल हो जाते हैं। जबकि आप में कितनी भी मानसिक समर्थ हो या सूक्ष्म ज्ञान हो, नियति और परमात्मा जो चाहते हैं अंत में वही होता है। ये कथा वास्तविक कथा है। ये भास्कराचार्य या भास्कराचार्य द्वितीय की कथा है। ये हमारे देश के महान गणितज्ञ थे, 12वीं शताब्दी के महाज्ञानी थे, खगोल शास्त्र के महान ज्ञाता थे। भास्कर ने अपने पिता से ये महान ज्ञान प्राप्त किया था। उज्जैन के एक महाविद्यालय में गणित और खगोल शास्त्र के गुरु थे। अपनी 36 साल की आयु में ही इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि का संकलन किया था। ये गणित और खगोल शास्त्र का महान ग्रंथ है। इन्होंने ही लीलावती गणित सिखाने का महान विज्ञान खोजा, ग्रह गणित का अन्वेषण किया और कैलकुलस शास्त्र की भी नींव डाली। इनकी पुत्री लीलावती थी, बड़ी प्रतिभावान पुत्री थी। लीलावती के नाम से ही इन्होंने गणित की रचना की और गणित को जो है कविता के रूप में संसार के सामने प्रस्तुत किया। भास्कराचार्य महान ज्योतिषी थे, पर जब उन्होंने अपनी पुत्री का ज्योतिष विद्या से भविष्य का अध्ययन किया तो उनको मालूम पड़ा कि उनकी पुत्री में के जीवन में विवाह का सुख नहीं है। बड़े दुखी हुए, पर और अध्ययन करने के बाद उनको ज्ञात हुआ कि उसके जीवन का एक पल ऐसा है, अगर उस पल उसका विवाह हो जाए तो उसका दंपति जीवन सुखमय हो सकता है। तो उन्होंने उस पल का इंतजार किया, उसकी प्रतीक्षा की, पर वो पल कैसे खोजा जाए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि वो महान ज्ञानी थे, उन्होंने एक जल घड़ी का निर्माण किया और जल घड़ी में उन्होंने एक प्याला रखा। जल घड़ी से पानी की बूंद बूंद से ऐसा व्यवस्थित किया कि प्याला भर जाए, और जिस क्षण प्याला भरेगा वही शुभ मुहूर्त होगा। उन्होंने पूर्ण तैयारी करी। जल घड़ी के नीचे एक छोटा सा छिद्र बनाया ताकि एक एक बूंद पानी प्याले में जा सके। किसी कारणवश लीलावती जल घड़ी के पास पहुंची, तो जब वो जल घड़ी को देख रही थी तो उसके नाक का जो नथ था, नथ में जो मोती था, वो जाकर जल घड़ी के छिद्र में जाके अटक गया। तो पानी की मात्रा जाना धीरे धीरे कम हो गई और उनके पिता उस शुभ समय को नहीं खोज सके, नहीं निर्धारित कर सके और लीलावती का विवाह नहीं हुआ। ये एक नियति का ही कारनामा था, पर वो समझ गए थे कि व्यक्ति के अंदर कितना भी ज्ञान हो, नियति और प्रभु ना चाहे तो वो उस ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। पर इसके बाद लीलावती को सुखी रखने के लिए उन्होंने अपने गणित के विज्ञान को
लीलावती गणित का नाम दिया और उसको इस संसार में हमेशा के लिए प्रसिद्ध कर दिया। ये उनकी विश्व विख्यात रचना थी। इस माटी के संसार में ज्ञान रत्न कितना योगदान करेगा, ये मनुष्य पे निर्भर नहीं करता, ये नियति पर निर्भर करता है। जिस बात का बिगड़ना या सुधरना नियति के अनुसार ही तय होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। व्यक्ति केवल कोशिश ही कर सकता है, अपने कर्मों से प्रयत्न ही कर सकता है। जिस दूध को खराब होना है, उसे प्रयत्न द्वारा भी नहीं बचाया जा सकता। पर इस सब का मकसद ये नहीं है कि हमें दूध को नहीं बचाना है या अपने ज्ञान को नहीं बचाना है, पर अपने मन में इस बात को पूर्ण रूप से बिठा देना है कि व्यक्ति केवल प्रयत्न ही कर सकता है। अंत में नियति ही सब कुछ करती है, परमात्मा ही सब कुछ करता है। जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है। व्यक्ति चेतना के द्वारा समझ सकता है, एक स्तर पर पहुंच सकता है। अगर प्रभु उसको अपनी तरफ अपनी प्रतिभा से खींचे नहीं, तो वो सफलता के महान शिखर पर नहीं पहुंच सकता। तो अंत में नियति और परमात्मा ही सब कुछ है, पर व्यक्ति को अपना दूध भी बचाना चाहिए और अपने ज्ञान को भी अपनी चेतना में स्थापित करना चाहिए, ताकि इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में वो हमारे साथ आए और हमें उच्चतम स्तर पर ले जाए। धन्यवाद।